गर्मी बहुत ज़्यादा है। बच्चों को लेके अगर आप वृंदावन धाम जा रहे हैं इन गर्मियों की छुट्टी में, तो आप लोगों को इस ब्लॉग में आज एक ऐसा आइडिया मिलेगा जिससे आप एक ही टाइम में कई मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं और बच्चों को वापस लेके आ सकते हैं घर जल्दी, क्योंकि जितनी जल्दी दर्शन होंगे उतनी ही जल्दी आपकी वापसी होगी। और हाँ, कहाँ पे आप नाश्ता करेंगे, कहाँ लंच करेंगे, कहाँ रूम लेंगे, सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए ब्लॉग केसरी घाट। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन धाम और 4 बजे मैं उठ गई थी। अभी हो रहा है 5 बजे का समय। नहा धो लिए, कन्या भी नहा लिए और जा रही हूँ वृंदावन धाम। और आज आपको बताऊंगी कि एक ही टाइम में मतलब आप बहुत सारी जगह के दर्शन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। जितनी जल्दी हो सके दर्शन करिए और घर वापस आइए। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजबाला और मैं आप सभी का स्वागत कर रही हूँ आज ताज हाईवे से, यूपी की शान ताज हाईवे से स्वागत कर रही हूँ आप सभी का। तो ये जो ताज हाईवे है ये भी एक तरीके से यूपी की शान ही है, क्योंकि बहुत ही अच्छा हाईवे है ये। और हम जा रहे हैं वृंदावन धाम। जैसे कि आप सभी को पता है, हर महीने ही जाते हैं। बिहारी जी का बुलावा हर महीने आ जाता है। बड़ी अच्छी किस्मत है हमारी, बहुत ही भाग्यशाली हैं हम, क्योंकि कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि तरस तरस के रह जाते हैं और वृंदावन धाम नहीं जा पाते हैं। धरती का स्वर्ग है वृंदावन धाम, मेरे भाव ऐसे हैं। मुझे लगता है इस धरती का स्वर्ग है, क्योंकि इतने संत महात्मा वहाँ पे रहते हैं, उनके दर्शन से ही इंसान का उद्धार हो जाए। तो चलिए वृंदावन धाम पहुँच के मिलेंगे आपसे। और हाँ, इस वीडियो को आज ज़रूर देखिएगा, पूरी देखिएगा, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों में एक टाइम में आप कई जगह के दर्शन कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं करूँगी, जिस तरीके से मैं बताऊँगी, वो ट्रिक आपको फॉलो करनी है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं पहुँच जाती हूँ वृंदावन धाम और फिर आपकी जो जर्नी है उसको शुरू करती हूँ। कितनी जगह के एक टाइम में दर्शन कर सकते हैं आप, कम समय में ज़्यादा जगह के दर्शन करना, ये ट्रिक बताऊंगी आपको। तो अभी पहुंच गए हम पहले टोल पे और इसके बाद हम जो दूसरा टोल आता है, उसके बाद जो होटल आता है उस पर रुकेंगे। बस वाले हैं, बस वाले और का लंबे टूर वाले हैं। और क्या, चलो भाई हल्के होके आते हैं। हाँ, अपन तो करके ही ना आया तो सच में हल्का हो भाई। चलो भाई हल्के होके आते हैं। क्यों बोलो यमुना मैया की जय। यमुना मैया घुस गए हैं वृंदावन धाम में और सबसे पहले दर्शन होते हैं यमुना महारानी के। यमुना मैया के दर्शन होते हैं सबसे पहले, उसके बाद करेंगे बिहारी जी के दर्शन। तो वृंदावन धाम में पहुंचने के बाद सबसे पहले जो दर्शन होते हैं यमुना मैया के होते हैं। जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ, अगर सबसे पहले आप वृंदावन धाम में आ रहे हैं तो सबसे पहले आप यमुना मैया के दर्शन करिए, अगर संभव है तो। अगर आप हाईवे से आएंगे तो रास्ते में हो जाएंगे आपके दर्शन। और अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो जो यमुना का घाट है, जो केसरी घाट है, वहाँ पे जाके आप माता के दर्शन कर सकते हैं यमुना मैया के। तो सबसे पहले आके हमने लिया है नाश्ता और अभी हमने कहीं के भी दर्शन नहीं किए हैं। हम आप पहुंच गए हैं वृंदावन धाम में और सबसे पहले हम कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि घर से जल्दी निकल गए थे तो हमने नाश्ता वगैरह नहीं किया था, तो हम नाश्ता कर रहे हैं। मेरी फोटो ना ले, तेरी लूँगी। जय श्री राधे। भाई धूप हो रही है बहुत तगड़ी। और ये वृंदावन का हीरा स्वीट है। इस पर खाने के जो ऑप्शन है बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और अब हो रहा है शाम का समय। दोपहर में हमने रूम ले लिया था, रूम में हम रुक गए थे, क्योंकि दोपहरी में सारे मंदिर जो हैं बंद हो जाते हैं। तो दोपहरी में कोशिश करिए आप कहीं भी मत घूमिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। और हाँ, अगर आपके साथ
छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, तो आपकी हालत बिल्कुल ही ख़राब होने वाली है, क्योंकि गर्मी इतनी विकट है, बहुत ही ज़्यादा। अभी बारिश वगैरह हो नहीं रही है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो धुंध को आप अवॉइड करिए, सुबह शाम दर्शन करिए। तो कर लीजिए बिहारी जी के दर्शन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सबसे पहले हमने किए हैं बिहारी जी के दर्शन। बिहारी जी के दर्शन करके अब आ गए हैं हम बाहर निकल के। यहाँ से जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप शॉपिंग करिए, और उसके बाद आप दूसरे मंदिर के लिए निकलिए। और दूसरे नंबर पे हमने दर्शन किए हैं मदन मोहन लाल के, क्योंकि कई बार हम आए हैं यहाँ पे, लेकिन हम भी पहली बार दर्शन कर रहे हैं और आप लोगों को भी करा रही हूँ। और कैमरे के सामने आपको जो बार बार ये कपड़ा नज़र आ रहा है, ये बंदरों की वजह से है, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो भी बनानी थी, और ऊपर से बंदर अगर फ़ोन लेके चले जाते तो वीडियो नहीं बन पाती। तो बार बार जैसे ही मुझे बंदर दिखते वैसे ही मैं अपने दुपट्टे से फ़ोन को ढक लेती। तो ये है मदन मोहन मंदिर, जो कि कई सारी पिक्चरों की भी शूटिंग यहाँ पे हुई है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो चलिए दर्शन कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसके बाद हम कहाँ जाएंगे। इधर से भी तो रास्ता। चलिए, मदन मोहन के दर्शन बहुत ही अच्छे हो गए हैं, और बहुत ही अच्छे हमने फ़ोटो सेल्फी लिए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बंदर थे तो उनकी वजह से फिर से मुझे कैमरा ढकना पड़ रहा है बार बार। और बहुत ही सुंदर मंदिर है, कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पे हुई है इस वाले मंदिर पे। और अब हम यहाँ से जाएंगे यमुना मैया के दर्शन करने के लिए, यानी कि केसरी घाट पे। तो पहले हमने किए बिहारी जी के दर्शन, दूसरे नंबर पे मदन मोहन जी के दर्शन, और तीसरे नंबर पर अब हम जा रहे हैं केसरी घाट यमुना मैया की आरती देखने के लिए। और उसके बाद हम आएंगे दूसरे मंदिर में, चौथे मंदिर में हम उसके बाद हम करेंगे चौथे दर्शन। तो आ गए हैं केसरी घाट पे, और यहाँ पे यमुना मैया की आरती की तैयारी हो रही है। अब आरती होगी शाम के समय। हाँ जी, आरती के साथ साथ यहाँ पे यमुना मैया का जो मंदिर है उसके आप दर्शन करिए। और सेल्फी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और बोटिंग भी हो रही है। तो गर्मियों का समय है, बच्चों को अगर ला रहे हैं तो फुल एंजॉय कीजिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है। बोलो यमुना मैया की जय। तो अभी हम आए हैं केसरी घाट पर। केसरी घाट का ये बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है शाम के समय, और समय अभी हो रहा होगा 7 बजे है, 7 बजे है। और सामने है ये राम भगवान का मंदिर। ये है सारा केसरी घाट, ये है सारा केसरी घाट। तो चलिए अब हम भी नीचे चल रहे हैं, और यमुना मैया में दिया जलाएंगे। आरती का समय हो रहा है। और ये है इधर यमुना मैया का मंदिर, देखिए ये यमुना मैया का मंदिर है, लिखा हुआ है यहाँ पे। और पूरा केसरी घाट है ये। मेरा फोटो खींच दो, पोज में खड़ा हूँ। और ये यहाँ पे दीपक फूल माला सब मिल जाएंगे आपको। इधर हाथ जोड़।
हाथ जोड़, इधर देख। और आरती देखने के बाद, फोटो वगैरह खिंचाने के बाद, एंजॉय करने के बाद आप यमुना मैया में दीपक जरूर जलाइए, मछलियों के लिए दाना जरूर डालिए, क्योंकि अपना दान अपने हाथ होता है, अपने कर्म अपने हाथ होते हैं। जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेंगे। तो ये यमुना मैया में मछलियाँ रहती हैं, उनके लिए दाना जरूर डालिए और दीपक जरूर जलाइए, अगर यमुना मैया के दर्शन करने आप जा रहे हैं तो। तो चलिए अब यहाँ से हमने ई रिक्शा करके और पहुँच गए हैं इस्कॉन मंदिर। चौथे नंबर के ये दर्शन है, इसको दर्शन करेंगे अभी और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि खड़े हैं। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर आप लेके चलेंगे, दर्शनों को करेंगे आप, तो आप एक ही छाक में, यानी कि शाम के समय में ही मैंने 4 से 5 जगह के दर्शन कर लिए। अगर आप एक प्लानिंग नहीं करेंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे तो आप कहीं के भी दर्शन नहीं करेंगे। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, आप जब भी जहाँ भी दर्शन करने जाएं तो पैदल ना जाएं, क्योंकि पैदल चलने में क्या होता है, टाइम लगता है। और ई रिक्शा से आप जाएंगे तो जल्दी जल्दी आप कई जगह के दर्शन कर पाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। और क्योंकि मैंने तो यहाँ पे पहले दर्शन करे हुए हैं, लेकिन जो बच्चे आए थे इन्होंने नहीं किए थे, तो इनको मैं दोबारा से यहाँ पे दर्शन कराने के लिए आई हूँ। बहुत ही यहाँ पे बहुत ही अच्छा, बहुत ही भव्य यहाँ पे संगीत होता है, यहाँ पे भजन वगैरह गाए जाते हैं, हरे कृष्णा हरा राम वाले। तो चलिए आप लोग एंजॉय करिए, फिर आपसे मिलते हैं। बजे खुलेंगे? क्या बजे? चल आजा। अभी जो समय हो रहा है 8 बज चुके हैं और 8 से 8:30, 8:30 के बाद यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है। 8:30 से पहले पहले आप घुस गए मंदिर में तो ठीक है, क्योंकि 8:30 के बाद जो पब्लिक अंदर रहती है उसको बाहर निकालने लगते हैं। 9 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाता है। तो अब हम आए हैं कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि 9 बजे हैं। 9 बजे के बाद कहीं भी दर्शन करना ठीक नहीं है, क्योंकि जितने भी मंदिर हैं, जो भी अंदर पब्लिक रहती है उनको बाहर निकाला जाता है, अंदर एंट्री नहीं मिलती है। तो अब हम आ गए हैं कुछ हल्का फुल्का क्या खाएँगे, जो भी खाएँगे। अब हम आ गए हैं चाट चौपाटी पे, क्योंकि ये पास में पड़ती है। और दोपहर में जो हमने नाश्ता किया था सुबह में, वो किया था हमने हीरा स्वीट पे। हीरा स्वीट और चाट चौपाटी से में इतना अंतर है, अगर आप ई रिक्शा करके जाएंगे चाट चौपाटी से हीरा स्वीट के लिए तो 200 रुपये लेगा आपसे ई रिक्शा वाला, और ये बिल्कुल पास में ही है। तो इसलिए हम यहीं पे आ गए और आ गए हैं रूम में, और यहाँ पे हमने रूम ले लिया है। ये है होटल वृंदावन गार्डन। तो इसमें आके हम रुके हैं। और आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की जानकारी के लिए, हमने, आप रूम देख लीजिए कैसा है। ये जो हमने रूम लिया है, ये लिया है हमने 2000 रुपये में। तो 24 घंटे के लिए, यानी कि जिस समय हम आए थे उस समय से 11 बजे हम आ गए थे यहाँ पे, यानी कि हमने बुक कर दिया था 11 बजे। तो दूसरे दिन 12 बजे तक के लिए हमें ये मिला है। होटल का जो कमरा है ये 2000 रुपये में। हमारा जो खाना पीना खर्चा वो अलग है। और हाँ, खाने पीने की जो सुविधाएं हैं वो होटल में भी हैं। अगर बाहर आप कुछ भी नहीं खा के आते हैं तो ये पूरा मेन्यू है, यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं होटल में, यानी कि कमरे में ही आप खाने पीने के लिए मंगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे लगा इन होटल वालों का, क्योंकि पब्लिक जब घूमती फिरती है बहुत ज़्यादा थक जाती है, कहीं भी जाने की हिम्मत नहीं होती है, तो आप कमरे में ही सब कुछ ऑर्डर करके ही मंगा के खा सकते हैं। तो चलिए अब हो गई है रात, और प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करेंगे हम रात में, इसीलिए हम वृंदावन में रुके हैं।
नहीं तो हम बरसाने में भी रुक सकते थे, क्योंकि आप लोगों को एक तो अपडेट भी देनी थी कि गर्मियों के मौसम में किस तरीके की भीड़ हो रही है वृंदावन धाम में और आप किस तरीके से दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको 2 बजे रात के प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के साथ।